207 के अंदर 4th चैप्टर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्लास में हम हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट पढ़ चुके हैं। हाइड्रो और थर्मल के अंदर क्या देखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रो के अंदर पानी के प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जा रहा है, जिससे जनरेटर आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सिमिलरली थर्मल के अंदर जो स्टीम का प्रेशर है उससे टरबाइन को घुमाया जाता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर आगे जाके देखेंगे दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इन रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज्ड एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस की जाती है। कैसे ये रिएक्शन अकर होती है और कैसे आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैसी जगह पे स्टैब्लिश करना चाहिए, यानी कैसी साइट को सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर इसको लगाया जा सके, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। इसके कुछ पॉइंट्स है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्थान का चयन करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो क्या है, लोकेशन। कुछ 5 पॉइंट हैं। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की, जल की उपलब्धता। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है ट्रांसमिशन लॉसेस और फिफ्थ है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सबसे पहला आया लोकेशन। ये पॉइंट हमने थर्मल में भी देखा था, हाइड्रो में भी देखा था कि जो आम आबादी आपकी जहां बसी होती है उससे थोड़ी डिस्टेंस पर ही इन पावर प्लांट्स को लगाया जाता है। आबादी से काफी दूर इसको लगाया जाएगा क्योंकि इसके अंदर काफी क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थों का दुष्प्रभाव भी रहता है। इसलिए जो आम जनता है उससे डिस्टेंस पर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थान का चयन किया जाता है। सेकंड है जल की उपलब्धता। रिएक्टर, कंडेंसर, बॉयलर, ऐसे कई इक्विपमेंट आएंगे जिनको की पानी की जरूरत होती है। इसलिए ये पावर प्लांट ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां पर आपको जल, पानी इजीली अवेलेबल हो। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी जैसे कि ईंधन था, ईंधन थर्मल पावर प्लांट के अंदर आपको ईंधन की जरूरत थी, कोयले की जरूरत थी। लेकिन न्यूक्लियर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी फ्यूल या ईंधन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत इसमें किस लिए पड़ती है कि सीधी ईंधन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत सीधी नहीं पड़ती, लेकिन इसके निर्माण कार्य के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आपको जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस संयंत्र के लिए सीधी रेल सेवा की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती, परंतु निर्माण कार्य के समय संयंत्र यातायात के साधनों जैसे रेल, सड़क आदि से जुड़ा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रांसमिशन लॉसेस, यानी इससे जो भी आपके पदार्थ निकलते हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, उससे आम जनता को नुकसान ना हो, इसीलिए इसको लोड सेंटर के पास नहीं लगाया जाता, उससे दूर ही लगाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी पावर प्लांट के अंदर रिएक्शन होने के बाद पूरा जो आपका प्रोसेस है उसके बाद जो वेस्टेज निकलता है
उसको डिस्पोजल करने का एक पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसको खुलेआम किसी भी पब्लिक प्लेस पे उस डिस्पोजल को फेंक दिया जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्थान का चयन करते समय ध्यान रखने चाहिए। सबसे मेन तो यही है कि वो लोड सेंटर से डिस्टेंस पर ही लगाया जाए। उसके बाद है पानी अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा जो वेस्ट है उसको एक अलग स्थान पर उसका डिस्पोजल होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन प्रोसेस से। फिजन जिसको कि विखंडन बोलते हैं और फ्यूजन आपका संलयन। नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ, एक सेकेंड। देखो न्यूक्लियस क्या होता है। कोई भी एटम होता है उसका जो सेंटर पे होता है पॉइंट, वो आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर आपके न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर राउंड में इलेक्ट्रॉन आपके प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्टेबल न्यूक्लियस और दूसरा होता है अनस्टेबल, स्थिर और अस्थिर न्यूक्लियस। ये दो टाइप हैं। स्थिर न्यूक्लियस में क्या होता है, या तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन के बराबर होगी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर जो आपका प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन से 1.6 तक होगा। यानी स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या इसका अनुपात भारी न्यूक्लियस की दशा में लगभग 1.6 तक होता है। अस्थिर न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ये आपके प्रोटॉन्स जो है न्यूट्रॉन से कम हो जाते हैं। अब जो दो चेन रिएक्शन देखेंगे, फ्यूजन और फिजन, ये आपकी अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे, यानी नाभिकीय ऊर्जा अस्थिर न्यूक्लियस वाले परमाणुओं से न्यूक्लियर अभिक्रियाओं के अंतर्गत प्राप्त होती है। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अब देखेंगे आपकी फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन। ये आपकी हो रही है अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले परमाणुओं में, एटम्स में। सबसे पहले आती है फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, दो हल्के न्यूक्लियस वाले जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, वो मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक जटिल न्यूक्लियस बनाते हैं जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि दो हल्के, मान लो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं और उससे भी आपकी फिर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा इसी मौलिक आधार पर प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो मात्रा में कमी के कारण ऊर्जा उपजती है। ठीक है, और ये कितनी है, प्रति किलोग्राम में 1.637 इंटू 10 की पावर 12 किलो कैलोरी बंधक ऊर्जा होती है। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए लाखों डिग्री तापमान की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त व नियंत्रित करना कठिन है। ये क्या है, ये आपकी फ्यूजन रिएक्शन है जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं और जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा है जिसके लिए जो है लाखों डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर की भी ज़रूरत है, जिसको कि कंट्रोल नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है। ठीक है, सेकंड आपकी आती है फिजन रिएक्शन, विखंडन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें टूटता है। जैसे उसमें दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस को बना रहे थे, इसमें एक हैवी
का विखंडन होगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, भारी अस्थिर जो न्यूक्लियस वाले परमाणु होते हैं उस पर न्यूट्रॉन से आघात करने पर वह दो बराबर भागों में खंडित हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया यूरेनियम। यूरेनियम विखंडन के फलस्वरूप दो परमाणु निकले, एक हुआ आपका बेरियम और एक हुआ क्रिप्टॉन। ठीक है, यूरेनियम के विखंडन के फलस्वरूप बेरियम का एक परमाणु, क्रिप्टन का एक परमाणु एक या अधिक स्वतंत्र न्यूट्रॉन पर क्रिया करते हैं। फिर आगे क्या होता है, इसी भांति यह प्रक्रम चलता रहता है और निरंतर ऊर्जा आपकी प्राप्त होती रहती है। फिर नेक्स्ट इसी परमाणु पर और आपके जो है न्यूट्रॉन का आघात होता है और फिर से ये परमाणु आगे टूटते जाते हैं और ये आपकी चेन रिएक्शन आगे चलती जाती है और इसी तरीके से एनर्जी रिलीज होती जाती है। तो ये दो रिएक्शन हमने देखी जिनसे हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही है। एक है फ्यूजन और एक है फिजन। फ्यूजन के अंदर देखा बहुत ही हाई डिग्री में टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो इस तरीके से उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। फिजन के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी जो विखंडन की क्रिया है चलती रहती है और इससे न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब इस न्यूक्लियर एनर्जी से क्या किया जाता है, आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आपको मिलती है। अब कैसे इसका आगे ब्लॉक डायग्राम है, कैसे ये काम करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, थैंक यू। इतने सारे थे? 8 थे मैम। 8 लोग आप जुड़ गए थे, शुरू में 2 थे। हाँ। चलो वेरी गुड, अच्छा है 8 आप लोग जुड़ चुके हो। तो अभी से नेक्स्ट मैं इसका जो डायग्राम है वो शो करूंगी न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ओके मैम। ओके।